आज के एपिसोड में हम कुछ योगा के आसन करेंगे जो जनरल फिटनेस में लाभदायक होते हैं। हम सूर्य नमस्कार 1 से शुरू करेंगे, फिर करेंगे सूर्य नमस्कार 2। ये लिए गए हैं अष्टांग विन्यासा से। मैं इन्हें करने के तरीके बताऊंगी और आप इन्हें कम से कम 3 से 5 बार हर दिन कर सकते हैं शरीर की जनरल प्रैक्टिस के लिए। हम इसे शुरू करेंगे पैरों को साथ में रखकर और हथेलियों को छाती पर। सांस अंदर लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को जोड़ेंगे छत को देखते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे उत्तानासन में। हाथों को नीचे लाएंगे पैरों के पास। सांस लीजिए और सामने देखिए। अगर आप जमीन को ना छू पाए, यहाँ तक झुकना ठीक है या इतना भी, जितना भी आप झुक सके ठीक है। आप सूर्य नमस्कार जारी रख सकते हैं। फिर दोनों घुटनों को झुकाइए, आगे देखिए और पीछे कूदिए चतुरंगा दंडासन में। फिर नीचे जाइए पुशअप की पोजीशन में, कंधे रोल बैक करते हुए। सिर्फ हथेलियां और पैरों की उंगलियां मैट को छूनी चाहिए। सांस लेते हुए आगे देखिए ऊर्ध्व मुकुटवासन के लिए। अपनी थाइस को उठाते हुए छाती और बगल को आगे लीजिए। सांस छोड़ते हुए उत्तानासन में आइए। अपनी एड़ियों को मजबूती से जमा लीजिए और हथेलियों को अपने से दूर कीजिए और अपनी चिन छाती से लगा लीजिए और 5 बार सांस लीजिए। अब दोनों घुटने झुका लीजिए आगे देखते हुए और कूदिए उत्तानासन की मुद्रा में। सांस नीचे छोड़िए और दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए। फिर हथेलियों को नीचे ले आइए। ये करके हमारा सूर्य नमस्कार 1 खत्म होता है, जो आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार 2 की क्रिया करेंगे, जिसके लिए हम पैरों को जोड़कर खड़े रहेंगे। हम शुरुआत करेंगे उत्कटासन से, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है। पैरों के अंगूठे साथ रहते हैं, एंकल की हड्डियां साथ होती हैं, उंगलियां सीधी होती हैं और बटक्स बाहर की तरफ निकलते हैं। सांस छोड़ते हुए उत्तानासन में आइए। सांस लीजिए और पीछे कूदते हुए चतुरंगा दंडासन में आ जाइए। नीचे जाइए ऊर्ध्व मुकुटवासन में, फिर अधो मुकुटवासन में आइए। फिर यूं अपना दायां पैर उठा लीजिए। एक बड़ा सा कदम लेकर पैर को हथेली के बीच लाएं। दोनों हाथों को उठा लें वॉरियर 1 की मुद्रा के लिए। सांस छोड़कर नीचे आएं। फिर अधो मुकुटवासन में आ जाइए इस तरह से। सांस छोड़ते हुए यूं बायां पैर उठा लें, टोस को स्ट्रेच करते हुए। इस पैर को भी आगे ले आएं। फिर दोनों हाथ उठा ले एड़ी को उठाते हुए। सांस छोड़कर नीचे आएं। फिर लौटिए अधो मुकुटवासन में। एक अच्छी लंबी सांस लीजिए और वैसे ही चतुरंग दंडासन में आ जाएं। फिर ऊर्ध्व मुकुटवासन में आए और रुककर अधो मुकुटवासन में आए। एड़ियों को जमा लें, चिन को छाती पर टेक दें और एड़ियों को मैट में धंसा दें। अंगूठा और पहली उंगली भी मैट में धंसी होनी चाहिए। अपने पेल्विस को उठाएं। दोनों घुटने झुका के आगे कूदकर उत्तांगासन में आएं। हाथों को पीछे ले जाते हुए उत्कटासन में आएं और ऊपर आ जाएं। आप ये 3 से 5 बार कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार में हम अलग अलग मुद्राएं जोड़ सकते हैं। अगले आसन में हम करेंगे फुल आर्म आसन, जिसे अधोमुख वृक्षासन भी कहा जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं और अपनी कलाई और कंधों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आप शुरू करेंगे अपनी हथेलियों को जमीन पर रखकर। कलाई कंधे के नीचे होनी चाहिए और दोनों पैर दीवार से लगा ले यूं।
अपने हाथों और पैरों को बराबर रख लें। फिर कंधों की हड्डियों को रीढ़ की हड्डी की तरफ करते हुए जोड़ लें। अपने अंग्रेजी के उल्टे एल जैसा दिखना चाहिए, यूं। दीवार को धक्का देते हुए अपनी हथेलियों को जमीन की तरफ ढकेलें। फिर आराम से नीचे उतर आइए। फिर उत्तनासन से ताड़ासन में आ जाएं। ये आप 5 से 10 बार करने की कोशिश कीजिए। फिर आप फुल आर्म बैलेंस दीवार पर कर सकते हैं, जिसके लिए हम उल्टा घूमेंगे, अपनी हथेलियां जमीन पर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पैर ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ कूदें, इस तरह। कलाइयों को नीचे ढकेलते हुए अपने पैरों को ऊंचा उठाते रहें। कंधों में हलचल रखिए और बटक्स को दीवार से अलग रखें। फिर अपने पैरों की तरफ देखें। पैरों की उंगलियां स्ट्रेच करें और नकल्स को नीचे ढकेलें। इस मुद्रा में 15 से 20 सेकंड्स रहें। नीचे आने के लिए घुटनों को मोड़ें और आराम से नीचे आ जाएं। उत्तानासन से लौटे, इस तरह ताड़ासन में। तो आज जितने आसन हमने किए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार 1, 2 और फुल आर्म बैलेंस, हमारी जनरल मदद करते हैं और साथ ही मजबूत बनाते हैं हमारे हाथों को, कंधों और पैरों को भी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा।